हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय कुमार। आप देख रहे हो बार्स स्टडी। यहाँ पर कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 2 जो कि है बहुपद। आज हम लोग बहुपद पढ़ने वाले हैं। ठीक है प्यारे बाबू, आज हम लोग बहुपद में बहुत सारी बातें करेंगे। हाँ, तो सबसे पहले हम प्रश्नावली 2.1 को हल करने से पहले हम लोग बहुपद क्या होता है, बहुपद के बारे में थोड़ा बहुत कंसेप्ट तो समझ ले भाई, क्योंकि अगर कंसेप्ट समझ में आ गया ना तो आप प्रश्नावली 2.1 को एकदम सिंपल से यूं उड़ा दोगे। हाँ, तो सबसे पहले हम कंसेप्ट समझते हैं कि बहुपद क्या होता है और बहुपद के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं बहुपद। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, अगर इस बहुपद को ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ दो वर्ड आएंगे, बहु और पद। ठीक है, तो हम अलग अलग लिख देते हैं। देखिए, बहु पहले आया है बहु और फिर बाद में आया है पद। हाँ, हम इसको अलग अलग लिख देते हैं। हाँ, देखिए यहाँ बहु मतलब क्या है, बहुवचन। क्या है? बहुवचन। हाँ, जो आपने हिंदी में पढ़ रखा है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, वही वाला बहुवचन है। ठीक है, तो बहुवचन मतलब एक से ज्यादा, और पद मतलब आप समझ लो कि पार्ट या फिर बोल सकते हो कि टुकड़ा। ठीक है, कहने का मतलब है जिसका एक से ज्यादा टुकड़ा हो, मतलब बहुवचन जिसका एक से ज्यादा पद हो उसको क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। हाँ, आपको समझ में आ गया बहुपद क्या होता है? जिसका एक से ज्यादा पद हो उसको क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। हम जैसे एक बहुपद को लिखते हैं, देखिए यहाँ पर हमने लिखा ax और प्लस में b। देखिएगा, अब आप यहाँ देख पा रहे हो कि ax अपने आप में एक पद है और प्लस b अपने आप में एक पद है। तो हम देखिए यहाँ ax प्लस b ये एक पद है और प्लस b ये दूसरा पद है। तो देखिए गुणा में जो हमको अगर पद अलग अलग करना है तो दो ही केवल साइन अलग अलग करेगा, एक करेगा प्लस और दूसरा करेगा माइनस। जैसे कोई हम संख्या लिख देते हैं, जैसे कि x गुणे में y गुणे में z। देखिए ये एक ही पद है, क्योंकि हमारा जो गुणा का साइन रहता है वो पद को अलग नहीं करता है, केवल दो ही साइन करेगा। आपको हमने बताया प्लस और माइनस। हाँ, तो दोस्तों अब हम लोग बहुपद के बारे में और ढेर सारी बातें करते हैं। देखिए अब हम एक बहुपद हमने लिख रखा है और इस बहुपद को हम ध्यान से देखते हैं। जैसे मैं कोई ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैं ही मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट हूँ और मैं इसमें देखता हूँ कि हमारा ऑब्जेक्ट किस किस चीज़ों से मिलकर बना है। तो देखते हैं कि हमारा यहाँ देखिए आँख है, गाल है, नोज है, हेड है, हेयर है। तो मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो इसी प्रकार हमारा बहुपद भी बहुत चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसके बहुत ढेर सारे नाम हैं। तो हम उन नामों को बारीकी से समझते हैं। ठीक है, देखिएगा ये हमारे पास एक बहुपद है 2x² + 3x + 5। ये हमारे पास एक बहुपद है। अब इस बहुपद को हम ना बहुत ही ध्यान से देखते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमको दिख रहा है। देखिए दो, यहाँ पर हमको 2 दिख रहा है, यहाँ पर 3 दिख रहा है, यहाँ पर 5 दिख रहा है। हमने इस बहुपद में देखा, इस बहुपद में हमने ध्यान से देखा तो इसमें कुछ रियल नंबर दिख रहे हैं, कुछ वास्तविक संख्याएं दिख रहे हैं। ठीक है, हमने इस बहुपद में देखा तो कुछ वास्तविक संख्याएं दिख रही हैं। और फिर हमने यहाँ पे देखा कुछ चर राशियां दिख रही है। चर राशियां क्या होता है बाबू? चर राशियां वह राशियां जो परिवर्तित हो जाए। मतलब ये हमारा जो x है ना, जैसे आपके जीवन शैली में कोई बहुत से ऐसे दोस्त होंगे जो हमेशा साथ देते होंगे। हाँ, बहुत से दोस्त ऐसे हैं कि जो हमेशा साथ देते हैं, और बहुत से ऐसे दोस्त हैं ना कि जो काम पढ़ने पर ही केवल याद करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ समझ लीजिए वही वाला दोस्त है जो काम पढ़ने पे याद कर रहा है। मतलब यह बदलता रहता है, इसका नेचर बदलता रहता है। जैसे कोई भी आप इक्वेशन ले लो, जैसे मान लीजिए मैंने एक इक्वेशन ले लिया 4x + 2 = मान लीजिए 6 ले लिया। तो यहाँ पर हमारा 4x बराबर हो जाए 6 - 2 बराबर में 4। तो यहाँ पे x बराबर 1 आ गया। और दूसरा इक्वेशन लेते हैं 2x + में 4 = 8। तो यहाँ से हल करेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 8 - 4 बराबर में 4। फिर यहाँ से देखिए
x का मान 2 आ गया। अब मैंने यहाँ क्या पाया कि यहाँ पर मैंने इसको हल किया तो x का मान 1 आ गया और इसको हल किया तो x का मान 2 आ गया। तो हमने ये पाया कि x का मान तो बदल रहा है भाई, तो इसको हम क्या बोल देंगे चर बोल देंगे। जिसका मान बदल रहा है उसको बोल देंगे चर, और जिसका मान नहीं बदलता है, जो एकदम फिक्स हो जाता है कि मैं यही रहूंगा ही रहूंगा, जैसे 5 है, 5 तो 5 ही रहेगा, चाहे जहाँ लिखो 5 तो 5 रहेगा, चाहे मैं यहाँ पर लिखूँ, चाहे बुक में लिखूँ, चाहे जहाँ पर भी लिखूँ, तो 5 ही रहेगा। मतलब यहाँ अचर पद है। और ये x और y कोई अल्फ़ाबेट x कुछ भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट a से लेकर z तक कोई भी चीज़ हो सकता है, तो वो सब क्या है चर है, मतलब चर का मान बदलता रहता है। ठीक है, तो हमने देखिए यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं तो हमारा जो लास्ट वाला संख्या होता है, देखिए ये हमारा एक बहुपद है 2x² + 3x - 5। अब देखिए ये जो लास्ट वाला पद है -5, ये अपना अकेला बचा हुआ है, इसके पास कोई नहीं है, न x, मतलब कहने का मतलब इसके पास कोई चर नहीं है, केवल अकेला है, तो इसको हम क्या बोल देंगे अचर पद। अचर पद मतलब बाबू कि ये कभी बदलेगा नहीं, 5 तो 5 ही रहेगा, चाहे मैं इसको यहाँ पे लिखूँ, चाहे बुक में लिखूँ, चाहे कहीं भी लिखूँ, चाहे कॉलेज में, चाहे बम्बई, चाहे कलकत्ता, कहीं भी चला जाए 5 तो 5 ही रहेगा। मतलब ये हमारा अचर पद हो गया। इसके बाद देखिए बाबू, ये हमारा यहाँ पे दिख रहा है x और x दिख रहा है, इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया चर। चर मतलब जिसका मान बदलता रहता है, जो परिवर्तनशील हो। ठीक है, तो ये हमारा x यहाँ पे क्या है चर है, देखिएगा। अब देखिए चर के ही घात होता है, तो यहाँ देखिए x² है, यहाँ पर x1 है, ठीक है, x के पावर में 2, x के पावर में 1, ये सब क्या है घात है। ठीक है, तो बहुपद में हमने क्या क्या देखा अभी तक, अचर पद देखा, चर देखा, घात देखा। अब देखिए अब हमको कुछ और दिख रहा है, यहाँ पर हमको 3 दिख रहा है, तो 3 हमारा क्या है x के साथ गुणा में है, तो हम इसको बोल सकते हैं x का गुणांक, x के साथ गुणा है तो x का गुणांक। और यहाँ पे देखिए x² के साथ हमारा 2 गुणा में है, तो इसको हम बोल सकते हैं x² का गुणांक। ठीक है, तो आप बहुत ही सिंपल इसको समझ लीजिए। और यहाँ पे देखिए ऑपरेशन हमारा क्या हो रहा है, प्लस माइनस का हमारा ऑपरेशन हो रहा है, तो इसको हम लोग दिखा देते हैं, प्लस माइनस का ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, तो आप बहुपद को देख लीजिए क्या क्या हुआ, बहुपद में क्या क्या होता है, अचर पद होता है, चर पद होता है, घात होता है, x² का गुणांक होता है, x का गुणांक होता है, और ऑपरेशन इसमें क्या क्या हो रहा है आपने ये सभी देख लिया। ठीक है, हाँ तो बाबू अब हम लोग देखते हैं कि बहुपद के प्रकार। जैसे आप दैनिक जीवन, जैसे आप हमको ले लीजिए, जैसे हम मानों को ले लीजिए, मानों को हम कई बेसिस पे बांटते हैं। जैसे लिंग के आधार पर मानो हमारा पुरुष पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग 3 प्रकार का होता है। और उसी प्रकार हम अगर एज के हिसाब से मानों को बांटे तो बच्चे हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, फिर बुढ़ापे हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार हम किसी भी चीज़ को कई बेस पे हम लोग बांट सकते हैं। तो इसी प्रकार हम बहुपद को देखते हैं किस किस बेस पे हम बांट सकते हैं। तो बहुपद को हम पद के आधार पर बांट सकते हैं। ठीक है, तो पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक पदी बहुपद क्या बहुत सिंपल है, एक पदी बहुपद जिसमें एक पद हो, बस आप देख लो कितने पद है उतने बहुपद है, उसका नाम वही रख दो। देखिए यहाँ पर 4x है, एक पद है ना भैया, 4x क्या है एक पद है, तो उसको हम क्या बोलेंगे एक पदी बहुपद। देखिए 5x² है, कितना पद है, एक पद है ना, तो इसको क्या बोलेंगे एक पदी बहुपद। 3y है तो इसको क्या बोलेंगे एक पदी बहुपद, क्योंकि इसमें हमको पद ही एक ही मिल रहा है, तो भैया एक पदी बहुपद है। इसी प्रकार दूसरा हमारा क्या है, पदों के आधार पर दूसरा बहुपद द्विपदी बहुपद, जिसमें 2 पद हो भैया, उसका नाम हम रख देते हैं 2 पदी बहुपद। देखिए ये हमारा फंक्शन ऑफ x है, ax + b 2 पद है, ax अपने आप में एक पद है और प्लस b अपने आप में एक पद है, तो ये हमारा 2 पद मिल गया, तो इसको हम कह देंगे भैया ये 2 पदी बहुपद है। इसी प्रकार 7x + 5, इसमें 7x एक पद है और +5 दूसरा पद है, इसमें हमारा 2 पद है। तो भैया हम इसको सिंपल से बोल देंगे, एकदम हलवा दिख रहा है कि नहीं, ये सिंपल से आपको द्विपदी बहुपद दिख रहा है। इसी प्रकार हमारा होता है त्रिपदी बहुपद। ठीक है, 2x² + 3x + 5। देखिए यहाँ एक पद, 2 पद, 3 पद, हमको यहाँ 3 पद दिखा, तो हम इसको बोल दिए त्रिपदी बहुपद। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। हाँ तो बाबू आप लोग बहुपद को पद के आधार पर तो बांट लिए, अब हम लोग देखते हैं कि घात के आधार पर। ठीक है, जैसे आपने वहाँ पर मानव को लिंग के आधार पर बांटा, फिर एज के आधार पर बांटा,
कि आयु के आधार पे। तो इसी प्रकार हम लोग बहुपद को भी हम लोग पद के आधार पर बांट लेते हैं, फिर घात के आधार पर बांट लेते हैं। कितने प्रकार का होता है देखिए, घात के आधार पर बहुपद बाबू आपका ना 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है रैखिक बहुपद। तो सबसे पहले रैखिक बहुपद के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए रैखिक बहुपद, इसमें आप देखो अब यहाँ घात की बात हो रही है, तो आप केवल घात के बारे में सोचिएगा ना कि पद के बारे में सोचिएगा, ठीक है। तो आप केवल आप यहाँ पर घात की बात हो रही है, घात के आधार पे आप इसको विभाजित कर रहे हो, तो घात के बारे में सोचिएगा। अब आपको क्या देखना है कि अधिकतम घात देखना है। क्या देखना है बाबू? अधिकतम घात, ज्यादा से ज्यादा घात। देखिए सबसे पहले रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद में ज्यादा से ज्यादा एक घात रहना चाहिए। अगर अधिकतम एक घात है तो वह क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद हो गया। पद कुछ भी रहे, एक भी पद रहे, पद एक भी रहे, 2 भी रहे, 3 भी रहे, लेकिन आपको केवल घात देखना है कि घात कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब देखिए इसका रैखिक, रैखिक यहाँ कुछ आपको मिल रहा है। रैखिक मतलब रेखा। जब इसको बाबू आप ग्राफ में दर्शाओगे ना, तो इससे क्या मिलेगा? एक सीधी रेखा मिलेगा, लाइन। इसको इंग्लिश में बोलेंगे लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो बाबू इस इक्वेशन को, रैखिक बहुपद को जब हम लोग ग्राफ पे दर्शाते हैं ना, तो उससे हमको क्या एक सीधी लाइन मिलेगी, इसलिए इसका नाम रैखिक बहुपद पड़ा, ठीक है। तो आपको मालूम हो गया कि रैखिक बहुपद में अधिकतम घात 1 रहना चाहिए, ठीक है। और देखिए हर बहुपद का ना बाबू एक मानक रूप होता है। अब मानक रूप क्या होता है? जैसे हम मानव का मानक रूप क्या है कि सबके सिर पे एक बाल रहेगा, फिर क्या रहेगा? बाल रहेगा, फिर आँख रहेगा, नाक रहेगा, ओठ रहेगा, ये पेट, ऐसा शरीर, मतलब कुछ ढांचा ऐसा दिखेगा आदमी का, ठीक है। तो जैसे आदमी का कुछ ढांचा ऐसा दिखता है, ऐसे भैया ये रैखिक बहुपद का कुछ इस प्रकार का दिखेगा। फिक्स नहीं है कि कुछ ऐसा ही दिखेगा, लेकिन कुछ मानक रूप ऐसा ही रहेगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार का दिखेगा, 3x + 5 ऐसा कुछ दिख रहा है ना, और 5z। अब देखिए ये कुछ भाग वो क्या आ जाएगा, जैसे कुछ कोई ऐसा भी पैदा हो जाता है आदमी में कि उसका हाथ ही नहीं रहता है, किसी का पैर ही नहीं रहेगा, किसी का 3 आँख हो जाता है। तो इसमें से यही है 5z है, ठीक है। तो मानक रूप में मतलब मैक्सिमम आपको रैखिक बहुपद कुछ ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। तो मानक रूप आप समझ गए। तो आप देखिए उसके बाद हम देखते हैं द्विघात बहुपद। देखिए अब कुछ नहीं है, आपको केवल अब घात के बारे में बात हो रही है, तो केवल आपको घात देखना है। अब द्वि मतलब होता है 2। अब जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 रहेगा उसको हम क्या बोल देंगे? द्विघात बहुपद बोल देंगे। तो देखिए अधिकतम घात यहाँ 7x² - 5x, अधिकतम घात हमारा क्या है बाबू? 2 है, तो ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया। अब देखिए यहाँ केवल 7x² रहता है ना, यहाँ केवल 7x² रहता है, फिर भी यहाँ द्विघात बहुपद होगा। हमको केवल घात ही तो देखना है, हमको पद कितना है ये हमसे कोई लेना देना नहीं है, हमको यहाँ पर केवल घात देखना है। तो 7x² ये भी द्विघात बहुपद है, ठीक है। तो देखिए द्विघात बहुपद का भी मानक रूप होता है। द्विघात बहुपद कुछ ऐसा दिखता है, x² + bx + c, इस फॉर्म में रहता है द्विघात बहुपद। तो अब मानक रूप आप समझ ही गए हो। अब इसके बाद आता है हमारा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद वही बात बाबू। अब त्रि का मतलब 3, तो अधिकतम घात कितना रहना चाहिए? 3 रहना चाहिए, तो वह त्रिघात बहुपद बन जाएगा, ठीक है। तो आप त्रिघात बहुपद जान गए। अब इसके बाद देखिए त्रिघात बहुपद का मानक रूप कुछ ऐसा रहता है। त्रिघात बहुपद का कुछ इस फॉर्म में दिखता है, ठीक है। ax³ + bx² + cx + d, ठीक है। हाँ तो बच्चों अब हम लोग बहुपद के बारे में बहुत ढेर सारी बातें कर लिए। अब बहुपद के बारे में बताना तो बहुत कुछ है, लेकिन अब हम अपनी बारी इस पे विराम रखते हैं। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा लेसन पे। लेसन में क्या दिया है उसके बारे में देखते हैं, जिससे हमारी प्रश्नावली 2.1 एकदम हलवा पतन सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो हम चलते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक क्या होता है? शून्यक होता क्या है? सबसे पहले बात हम उसको समझते हैं। जैसे हम कोई बहुपद ले लेते हैं। अब बहुपद क्या होता है आपको जानकारी हो गया है। जैसे हम कोई ले लेते हैं रैखिक बहुपद, ठीक है, f(x), इसका मतलब x का फंक्शन, ठीक है, x का फलन, ठीक है। f(x) मान लीजिए हम ले रहे हैं x - 2। हमने कोई रैखिक बहुपद ले लिया। अब हमको इसका क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है। तो बाबू शून्य बहुत सिंपल है, बस आप हमारी बातों को एकदम ध्यान से सुनिएगा। जैसे देखिए हमको कोई ऐसा जुगाड़ लगाना है, हमको एक जुगाड़ लगाना है। क्या जुगाड़ लगाना है? हमको क्या जुगाड़ लगाना है कि हमको सोचना है कि x चर राशि है, आप सभी जानते हो x चर राशि है, अभी मैंने बताया। तो हमको कोई ऐसा x का मान यहाँ पर पुट करना है ना बाबू कि हमारा 0 हो जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है? x - 2।
तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि हम दो क्या x की जगह पर क्या रखें कि हमारा पूरा 0 हो जाए। अगर हम 2 में से किस में से अगर हम घटाएंगे 2 तो 0 हो जाएगा, अगर हम 2 में से 2 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम घटाते हैं। अब हम x का मान क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, तो यहाँ पर x का मान 0 हो जाएगा, f0। अब यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 माइनस में 2, ठीक है, ये बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, तो हमने क्या पाया कि हम जब x का मान 2 रख रहे हैं तो ये हमारा पूरा बहुपद 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो मतलब ये हमारा 2 क्या है, शून्यक है। इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो आपको समझ में आया शून्यक क्या होता है। ठीक है, मतलब बहुपद में अगर उसका मान रख दे तो पूरा बहुपद 0 कर दे। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छी तरह से बहुपद के शून्यक समझ में आ गया। अब जैसे मान लीजिए इसको हमको ग्राफ पे दर्शाना है। ठीक है, प्रश्नावली 2.1 में आपको शून्यक के बारे में ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम शून्यक बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे कि हमारी प्रश्नावली 2.1 एकदम हलवा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए इसको हमको ग्राफ पे दिखाना है। ठीक है, तो ये हमारा x को काटेगा। ठीक है, ये हमारा केवल x को काटेगा। देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई मान लीजिए हम इक्वेशन लेते हैं x-2 है। ठीक है, आप कक्षा 9 में इसको पढ़े होंगे। जैसे हम लोग इसको लेते हैं, कक्षा 9 में आप लोग पढ़ चुके हैं, इसको आप लोग को आता होगा। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ x का मान रखते हैं, यहाँ y। अब देखिए मान लीजिए हम क्या रख रहे हैं, x का मान 0 रख रहे हैं। हाँ, x का मान 0 रख रहे हैं तो y का मान क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ये आप सभी जानते हो। अगर मान लीजिए x का मान 0, x का मान कितना रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, तो y का मान कितना आ जाएगा बाबू, 2 में से 2 घटेगा 0। ठीक है, ये आप लोग कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। अब मान लीजिए इसको हमको रेखा पे ग्राफ पे दर्शाना है। देखिए ये हमारा y होता है और ये y डैश मतलब y माइनस, ये हमारा x होता है और ये हमारा x डैश होता है। मतलब इधर जाएंगे तो x प्लस में जाएंगे और इधर आएंगे तो x माइनस में आएंगे, और ऊपर जाएंगे तो y प्लस में और नीचे आएंगे तो y माइनस में आएंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा देखिए ए वाला पॉइंट कहाँ मिल रहा है। देखिए x में हमको क्या जाना है, 0 जाना है। मतलब x में ये देखिए हमारा 0 पॉइंट होता है। इधर बढ़ेंगे तो x प्लस में बढ़ेंगे, इधर बढ़ेंगे तो x माइनस में, और ऊपर बढ़ेंगे तो x y माइनस में y प्लस में बढ़ेंगे, और नीचे आएंगे तो y माइनस में बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमको क्या 0, x का मान कहाँ है 0, तो x का मान 0 मतलब x में कहीं नहीं आगे बढ़ेंगे, और y में क्या बढ़ना है -2। तो देखिए 2 पॉइंट हम नीचे आते हैं क्योंकि y में -2 इधर नीचे आएगा। ठीक है, अब हमको ये पॉइंट मिला, ये क्या पॉइंट मिला 0 -2। ठीक है, ये पॉइंट हमको मिल गया। अब हमको क्या है x में 2 जाना है, तो x में 2 पॉइंट आगे बढ़ते हैं, प्लस में जाना है तो मतलब इधर जाएंगे। तो देखिए 1 पॉइंट 2 पॉइंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, और y में 0 मतलब y में नहीं जाना है, y में 0 है। तो देखिए ये हमको पॉइंट मिल गया। अब देखिए ये इसको हम जब दर्शाएंगे इस दोनों पॉइंट से जब रेखा गुजारेंगे तो ऐसा हमको कुछ रेखा मिलेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या पाया कि जो हमारा ये देखिए हमारा रैखिक बहुपद है, आप सभी जानते हो। और आपको हमने बताया था कि जब रैखिक बहुपद को ग्राफ में दर्शाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक लाइन मिलेगा, इसलिए उसका नाम रैखिक था। रैखिक, वहाँ रेखा छिपा हुआ था। ठीक है, और इंग्लिश में बोलेंगे तो लीनियर लाइन वर्ड छिपा हुआ था। ठीक है, तो इसको जब हम ग्राफ पे दर्शाएं तो हमारा क्या एक रैखिक सीधी लाइन मिला। ठीक है, इसी प्रकार हम जब द्विघात बहुपद को अगर हम ग्राफ में दिखाएंगे तो हमारा कैसे मिलता है, पैराबोला मिलता है। ठीक है, ये देखिए इसका घात 1 था तो हमारा एक्स को केवल एक बार काटा। ठीक है, मतलब इसका शून्य कितना है, 1 है। एक्स अक्ष को एक बार काटा तो इसका मतलब इसका शून्य कितना है, 1 है। और इसी प्रकार हम द्विघात बहुपद को जब हम लोग ग्राफ पे दिखाते हैं, अगर हम लोग द्विघात बहुपद को, जैसे अब मैं पूरा सॉल्व करके आपको बताऊंगा नहीं, जैसे हम द्विघात बहुपद को अगर हमको दिखाना होगा तो ये हमारा x को ना केवल 2 बार काटेगा, क्योंकि द्विघात बहुपद का घात ही 2 ही होता है। जितना घात रहेगा उतना शून्य आएगा। जैसे यहाँ पर x के पावर में 1 है, घात 1 है, तो इसका शून्य केवल 1 ही आएगा। ठीक है, मतलब रैखिक बहुपद का शून्य कितना आएगा, 1 आएगा। और द्विघात बहुपद का शून्य कितना आएगा, 2 आएगा। त्रिघात का शून्य कितना आएगा, 3 आएगा। जितनी घात रहेगा उतने शून्य का आएंगे। तो देखिए द्विघात बहुपद है तो इसको हम द्विघात बहुपद का कैसा कुछ बनता है, ऐसा यू का आकार का पैराबोला। ठीक है, इसको पैराबोला बोलते हैं। ऐसा कुछ
आपके ग्राफ में आएगा द्विघात बहुपद को जब हम बनाएंगे। देखिए ये हमको अधिकतम कम ज़्यादा से ज़्यादा एक्स एस को 2 बार काटता है। जैसे देखिए कैसे काटेगा, ऐसे काटेगा, ठीक है, और कम से कम 1 0 भी काट सकता है। देखिए ये 2 बार काटा ना, फिर ऐसे काटेगा, 2 बार काटेगा ना, फिर मान लीजिए एक बार कैसे काटेगा, ऐसे काटेगा, ये एक बार ही टच करके आ जाएगा, और 0 बार कैसे काटेगा, ऐसे काट देगा, ठीक है। तो आपने देखा द्विघात बहुपद को कैसे ग्राफ में दिखाते हैं, आप ये जान लिए। और आप ये भी जान लिए कि जितनी बार एक्स एच को काटेगा ना, जितनी बार एक्स एच को कोई लाइन काटेगा तो उसका उतना शून्य हो जाएगा। तो ठीक है, आप समझ गए शून्य क्या। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग प्रश्न 2.1 को हल करते हैं, देखते हैं क्या है। किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ क्या दिया है, आपको ग्राफ दिया गया है, ठीक है, और उसमें क्या शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो बहुत सिंपल है भैया, अभी आपको हमने बताया कि जितनी बार लाइन एक्स एच को काटेगा उतना शून्य होगा। अभी इसके पहले मैंने आपको बताया। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये हमारा एक्स एच है, ये हमारा एक्स एच है, और ये हमारा वाई एक्स है, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे कि भैया कितनी बार एक्स को काट रहा है। तो यहाँ हमको एक्स एच पे कहीं कटा हुआ तो नहीं दिख रहा है, ये हमारा सीधा वाई को काट रहा है। तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो लिख देंगे भैया, यहाँ नीचे लिख देंगे कि यहाँ एक्स एच को कहीं पे कट नहीं कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 0 है। अब यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, देखिए बाबू ये यहाँ से घूमते, हाँ यहाँ पर एक बार काट दिया, ठीक है, यहाँ पे एक बार क्या काट दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि इन्होंने एक्स एच को एक बार काटा है, ठीक है। अब इसको देखते हैं। अब बाबू इसको यहाँ से चलते, हाँ यहाँ एक बार काटा हुआ है, हाँ, फिर इसके बाद ऐसे आते यहाँ 2 बार हो गया, फिर ऐसे यहाँ 3 बार, यहाँ पे देखो 3 बार काटा हुआ है। तो लिख देंगे शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि यहाँ पे एक्स एच को रेखा ने एक्स एच को 3 बार काटा है। जितनी बार एक्स एच को काटा है उतना शून्यकों की संख्या। हाँ तो बच्चों, हमने 3 सवाल बहुत ही आसानी सिंपल तरीके से हल कर लिया। अब हम इन 3 सवालों को देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि एक्स एच को कितनी बार काट रहा है भैया, जितनी बार काट रहा है उतने शून्य। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक बार काट रहा है ना बाबू, देखिए यहाँ एक बार, यहाँ 2 बार, तो इस यहाँ पर शून्यकों की संख्या 2, क्योंकि भैया एक्स एच को यहाँ पर 2 बार काटा हुआ है। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर 1 बार, 2 बार, फिर इसके बाद 3 बार, 4 बार, यहाँ पर कितनी बार काट दिया, 4 बार काट दिया। हाँ तो शून्यकों की संख्या 4, ठीक है। हम लिख देंगे भैया, यहाँ पर लिख देंगे शून्यकों की संख्या 4, क्योंकि इन्होंने एक्स एच को 4 बार काटा हुआ है। अब यहाँ पर चेक करते हैं, 1 बार, हाँ, फिर यहाँ से बढ़ते हुए 2 बार काट दिया, फिर यहाँ से बढ़ते हुए 3 बार काट दिया। हाँ यहाँ पर शून्यकों की संख्या 3, क्योंकि इन्होंने एक्स एच को 3 बार काटा हुआ है। बहुत ही सिंपल है भैया, बस आपको एक्स एच को देखना है। यहाँ पर टच हुआ है, टच हो जाएगा, बस छुआ जाएगा, टच हो जाएगा, तो इसका मतलब वहाँ पर शून्यक 1 बन गया आपका, ठीक है। तो आपका यहाँ प्रश्न 2.1 बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने सॉल्व कर दिया, और आपको भी बहुत ही आसान लगा होगा। आज के लिए बस इतना है। थैंक यू।